अध्याय 3 भाग 1 तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। पलायन का भ्रम। दृश्य 3:1-3:10। परिचय। कर्म का युद्ध भूमि। दृश्य। कुरुक्षेत्र की धूल अब तक बैठी नहीं है और न ही अर्जुन का हृदय। शंख बज चुके हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और वातावरण भाग्य से भरा है। लेकिन तीर चलने से पहले एक और तूफान उठता है अर्जुन के मन के भीतर। अध्याय 2 समाप्त हुआ था उस स्थिर बुद्धि मुनि के वर्णन के साथ जो समुद्र जैसा शांत होता है, जो वासना और क्रोध से परे ज्ञान में स्थित होता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन शांति की जगह उसके तीव्र मन में एक नया विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यदि ज्ञान का अर्थ है त्याग, यदि ज्ञानी सब इच्छाओं का परित्याग करता है, तो फिर कर्म क्यों करें? क्यों न धनुष त्याग कर जंगल की शांति में सन्यासी बन जाएं? यह प्रश्न अर्जुन पर भारी पड़ता है। वह कृष्ण से पूछता है, हे जनार्दन, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रेरित कर रहे हैं? यह जिज्ञासा कमजोरी नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तलाश है। यही प्रश्न अध्याय 3 की शुरुआत करता है। एक संवाद जो केवल युद्ध या कर्तव्य की बात नहीं करता, बल्कि जीवन के अर्थ की बात करता है। तब प्राचीन भारत में यह प्रश्न कई लोगों के मन में था। वैदिक परंपरा में 2 मार्गों का समन्वय था। एक था सन्यास, आर्षि जो जंगलों में रहते थे, समाज से दूर तप करते थे, मौन में मोक्ष ढूंढते थे। दूसरा मार्ग था कर्म, राजा जो राज्य चलाते थे, योद्धा जो रक्षा करते थे, गृहस्थ जो परिवार और समाज का पोषण करते थे। दोनों मार्ग पूजनीय थे, पर कौन श्रेष्ठ, कौन मुक्ति देता है? अर्जुन इन दोनों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। यदि शांति को महत्व दिया गया है तो वह युद्ध की अशांति में क्यों जाए? यदि एकांत साधु को आदर मिलता है तो वह रक्त रंजित हथियार क्यों उठाए? करना या न करना, यही उसका द्वंद्व है। कृष्ण इस प्रश्न को नकारते नहीं हैं, वे उसे सम्मानपूर्वक स्वीकारते हैं और जो उत्तर देते हैं वह गीता के हृदय को प्रकट करता है। अब क्या यही संघर्ष हम आज भी नहीं अनुभव करते? एक ओर एक आवाज कहती है, धीमे चलो, ध्यान करो, दुनिया से कट जाओ, शांति पाओ। दूसरी ओर कहती है, तेज चलो, सफल बनो, प्रतिस्पर्धा करो, जीतो, वरना पीछे छूट जाओ। और इन दोनों के बीच हम अक्सर भाग जाने का सपना देखते हैं। काश मैं नौकरी छोड़ दूं, जिम्मेदारियों से भाग जाऊं, दूर किसी शांत जगह चला जाऊं तो शांति मिल जाएगी। हम सोचते हैं कि शांति कर्म से दूर जाने में है और ज्ञान का अर्थ है बैठकर दुनिया को गुजरते देखना। लेकिन कृष्ण इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वे याद दिलाते हैं, शांत रहो, फिर भी कर्म करते हो। शरीर सांस लेता है, मन सोचता है, तुम्हारी उपस्थिति भी दुनिया को प्रभावित करती है। तुम गुफा में चले जाओ, तब भी तुम्हारा त्याग समाज को प्रेरित करता है। जीवन ही कर्म है। प्रश्न यह नहीं है कि तुम कर्म करोगे या नहीं, प्रश्न यह है कि कैसे करोगे। आसक्ति से, भय से या जागरूक होकर, समर्पण भाव से, स्पष्टता के साथ। यह सच्चाई असहज करती है क्योंकि यह हमारे सबसे प्रिय बहाने को छीन लेती है। अब हम यह नहीं कह सकते, मैं कुछ नहीं करूंगा और जिम्मेदारी से बच जाऊंगा। त्याग भी एक कर्म है जिसके परिणाम होते हैं। गीता हमें जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे बुद्धि से जीना सिखाती है। केंद्र बिंदु। अध्याय 3 का सार यही है, तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कर्म अनिवार्य है। प्रश्न ये नहीं कि तुम करोगे या नहीं, प्रश्न ये है, तुम्हारा कर्म तुम्हें बांधेगा या मुक्त करेगा। क्या तुम फल की आशा से स्वार्थपूर्वक कर्म करोगे या समर्पण भाव से, निष्काम होकर? क्या तुम आदतों के वश में होकर अचेतन रूप से कर्म करोगे या धर्म के अनुरूप सजग होकर? अब गीता केवल ज्ञान का चित्रण नहीं करती, अब वह उस ज्ञान को जीवन में उतारने का मार्ग दिखाती है। यही है कर्म योग, ऐसा योग जिसमें जीना, सेवा करना, श्रम, प्रेम, नेतृत्व सब कुछ होता है, परंतु फल की आसक्ति के बिना। अर्जुन का प्रश्न अब हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, उसका संदेह हमारा भी है, और कृष्ण का उत्तर शाश्वत है, भागने का सपना छोड़ो, कर्म को पूजा में बदलना सीखो। ऐसे जियो कि हर श्वास, हर निर्णय, हर प्रयास योग बन जाए। यही है कर्म की युद्ध भूमि, और यह हम सभी की है। 3.2 अर्जुन का संदेह, कर्म या सन्यास। दृश्य। अर्जुन कृष्ण की ओर खोजती निगाहों से देखता है। यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध करने को क्यों कहते हैं? कृपया स्पष्ट कहिए, मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? उसकी आवाज भय से नहीं, बल्कि स्पष्टता की सच्ची प्यास से कांपती है। तब यह शाश्वत जिज्ञासु का प्रश्न है। प्राचीन भारत के आश्रमों और राजदरबारों में 2 आदर्श साथ साथ थे, सन्यास, त्याग, और कर्म, कर्तव्य।
दोनों पूजनीय, पर कौन ऊंचा? अर्जुन का मन संन्यास की ओर झुकता है। उसे त्याग महान लगता है और कर्म अस्त व्यस्त। जब मुक्ति जंगल में मौन साधना से मिल सकती है तो रक्त बहाने का जोखिम क्यों? उसका प्रश्न आलस्य नहीं, बल्कि एक सच्चे साधक की उलझन है। अब हम भी यही पूछते हैं, क्या राजनीति, पारिवारिक संघर्ष, करियर की उलझनों से दूर रहना बेहतर है? क्या ध्यान में लीन हो जाना अधिक आध्यात्मिक है, या संघर्षों में डटकर भाग लेना श्रेष्ठ? आज की आध्यात्मिकता अक्सर हमें दो छोरों में फंसा देती है, या तो पूरी तरह भाग जाओ या बिना रुके भागो। कृष्ण का उत्तर इन दोनों के बीच पुल बनाता है। केंद्र बिंदु। इस श्लोक का संदेश स्पष्ट है। एक साधक का पहला कदम होता है ईमानदारी से अपने भ्रम को स्वीकार करना। अर्जुन यही करता है। मैं भ्रमित हूं, कृपया स्पष्ट बताइए। आज के युग में भी यही सत्य है। हम अक्सर सब जानते होने का दिखावा करते हैं, पर हमें पूछने का साहस चाहिए, क्या मैं शांति के नाम पर जिम्मेदारी से भाग रहा हूं, या उत्पादकता के नाम पर स्वयं से? 3.2 कृष्ण का उत्तर। दो मार्ग, एक लक्ष्य। दृश्य। कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, हे निष्पाप, आरंभ में दो मार्ग बताए गए थे, एक ज्ञानियों के लिए ज्ञान का मार्ग और दूसरे कर्मियों के लिए कर्म का मार्ग। तब वैदिक परंपरा में यह स्वीकृत था कि हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है। कुछ लोग ध्यान और एकांत में पनपते हैं, आर्षे, मुनि, योगी। कुछ लोग सेवा और कर्तव्य में जागते हैं, योद्धा, राजा, गृहस्थ। कृष्ण दोनों मार्गों को सम्मान देते हैं, पर यह स्पष्ट करते हैं, सही तरीके से अपनाने पर दोनों मार्ग एक ही सत्य तक ले जाते हैं। कोई विरोध नहीं है, केवल उपयुक्तता है। अर्जुन जो युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके लिए कर्म का मार्ग विकल्प नहीं, उसका धर्म है। ऐसे समय संन्यास समझदारी नहीं, बल्कि पलायन है। अब आज भी हमें यही विवेक चाहिए। कुछ लोग ध्यान में खिलते हैं, कुछ सेवा में, पर जब हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध मार्ग चुनते हैं तो भीतर ही भीतर टूट जाते हैं। ध्यान में रुचि रखने वालों पर जब कर्म थोपा जाता है तो वह तनाव बनता है, और सेवा की प्रकृति वाले जब जबरन एकांत में बैठते हैं तो वह पाखंड बन जाता है। रहस्य है अपने धर्म के अनुरूप चलना। केंद्र बिंदु। यहां संदेश है, आध्यात्मिकता वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। अपनी प्रकृति का सम्मान करें, जो आपका नहीं है उसे महिमा मंडित मत करें, और भाग जाना ज्ञान नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे आराम के अनुसार नहीं, सत्य के अनुसार तय होता है। 3.3 कर्म के बिना संन्यास व्यर्थ है। दृश्य। कृष्ण गहराई से कहते हैं, केवल कर्म का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल निष्क्रिय होकर कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। तब यह वाक्य बिजली के समान गिरता है। अर्जुन के समय में बहुतों को लगता था कि सारे कर्तव्यों का परित्याग मुक्ति देता है, लेकिन कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। बाहरी कर्म का त्याग यदि आंतरिक आसक्ति बनी रहे तो वह शून्य है। कोई राजा अपना सिंहासन छोड़ दे, पर यदि मन में सत्ता की इच्छा बची हो तो वह योगी नहीं। कोई सन्यासी जंगल में रहे, पर मान सम्मान की लालसा हो तो वह अब भी बंधन में है। निष्क्रियता वासना नहीं मिटाती, उसे और गहरा कर देती है। अब आज के युग में भी कुछ लोग नौकरी छोड़ देते हैं, रिश्तों से भाग जाते हैं, कार्य अधूरे छोड़कर सोचते हैं अब शांति मिलेगी, पर यदि भीतर की आसक्तियां बनी रहीं तो शांति नहीं आती। सच्चा संन्यास भागना नहीं, रूपांतरण है। एक मां जो प्रेम से बिना फल की चाह से सेवा करती है, वह उस साधु से अधिक मुक्त है जो ध्यान में बैठा है पर भीतर से प्रशंसा चाहता है। केंद्र बिंदु। मौन को जड़ता मत समझिए। असली संन्यास काम कम करना नहीं, आसक्ति कम करना है। मुक्ति का मार्ग निष्क्रियता नहीं, बल्कि सही कर्म सही भाव से है। 3.4 निष्क्रियता मुक्ति नहीं है। दृश्य। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, स्वर कठोर नहीं पर स्पष्ट है। कर्म से दूर रहकर कोई व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, केवल संन्यास से सिद्ध नहीं मिलती। युद्ध भूमि इस गूढ़ सत्य के भार से कांप उठती है। तब अर्जुन के समय में कई लोग मानते थे कि कर्तव्य छोड़कर जंगल चले जाना ही सर्वोच्च आदर्श है, पर कृष्ण दोष उजागर करते हैं, पलायन मुक्ति नहीं है। जो सन्यासी भाग गया हो पर मान, भोजन या मान्यता की इच्छा रखता हो, वह अभी भी बंधा हुआ है। निष्क्रियता स्वतंत्रता नहीं है। यदि इच्छाएं शेष हैं तो चित्त अशांत रहेगा। अब यह पाठ आधुनिक जीवन में गहरे उतरता है। हम में से कितने लोग सोचते हैं, सब छोड़ दूं, नौकरी, रिश्ते, संघर्ष, बस भाग जाऊं, और मानते हैं शांति मिल जाएगी। लेकिन अनुभव यही कहता है, भीतर की बेचैनी हमारे साथ जाती है। स्थान बदलने से व्यग्रता नहीं मिटती। कर्तव्य से भागना मुक्ति नहीं, केवल टालना है। कृष्ण याद दिलाते हैं, असली स्वतंत्रता स्थान में नहीं,
मनोस्थिति में होती है। केंद्र बिंदु। संदेश तीव्र है। निष्क्रियता कर्म से मुक्ति नहीं देती, वह एक और बंधन है। तुम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। बैठने पर भी शरीर श्वास लेता है, मन सोचता है, तुम्हारा प्रभाव चलता है। मुक्ति कर्म से नहीं, कर्म के साथ संबंध के रूपांतरण से मिलती है। 3.5 कर्म अपरिहार्य है। दृश्य। कृष्ण बात को और स्पष्ट करते हैं। निश्चय ही कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक जीव स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण कर्म करने को विवश है। तब यह अर्जुन के लिए क्रांतिकारी बात है। वह जो सन्यासी बैठा है वह भी कर्म करता है। उसका शरीर अन्न लेता है, उसकी सांसें चलती हैं, उसका मन विचार करता है। कीट से सम्राट तक सभी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के अनुसार चलते हैं। अर्जुन कर्म से भाग नहीं सकता। योद्धा के रूप में उसका अस्तित्व ही कर्म है। अब हम भी कई बार कहते हैं आज कुछ नहीं करूंगा, परंतु निष्क्रियता भी कर्म है। मोबाइल स्क्रॉल करना, सपने देखना, खाना, सोचना, सांस लेना। विज्ञान भी कहता है हमारे कोशिकाएं पुनः बनती हैं, दिल धड़कता है, मस्तिष्क संदेश भेजता है। सवाल यह नहीं है कि कर्म करें या नहीं, बल्कि यह है कि कर्म को विवेक से करें या अचेतन रूप से। केंद्र बिंदु। यह श्लोक कहता है आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते। सवाल करना या न करना नहीं है, सवाल है सजगता से करना या लापरवाही से। यही तय करता है आपका भविष्य। 3.6 मिथ्या संन्यास का ढोंग। दृश्य। कृष्ण अब पाखंड को उजागर करते हैं। जो इंद्रियों को तो बाहर से संयमित करता है पर मन से विषयों में लिप्त रहता है, वह मोहग्रस्त है और उसे पाखंडी कहा गया है। तब उस युग में कई सन्यासी शरीर से संसार त्याग चुके थे, पर मन से महलों की कल्पनाओं में रहते थे। वे शरीर से तपस्वी पर मन से भोगी थे। कृष्ण इस झूठ को उजागर करते हैं। सच्चा सन्यास केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता है। एक युद्ध भूमि पर खड़ा स्वतंत्र योद्धा उस ध्यानस्थ सन्यासी से श्रेष्ठ है जो भीतर से लिप्त है। अब आज यह बात और भी चुभती है। कोई सोशल मीडिया से दूर जाता है पर मन में उसी की चिंता करता है। कोई नौकरी छोड़ देता है पर मान सम्मान की तृष्णा बनी रहती है। कोई व्रत रखता है पर दिन भर खाने की कल्पना करता है। कृष्ण कहते हैं बिना मन की आसक्ति छोड़े त्याग केवल ढोंग है। केंद्र बिंदु। संदेश स्पष्ट है, झूठा त्याग मत करो। दुनिया में ईमानदारी से कार्य करना, भीतर से मुक्त रहना, यह सच्ची आध्यात्मिकता है। ज्ञान दिखावे में नहीं, हृदय की मुक्ति में है। 3.7 सच्चा योगी। आसक्ति रहित कर्म। दृश्य। कृष्ण पाखंडी के विपरीत सच्चे योगी को दिखाते हैं। जो इंद्रियों को मन से नियंत्रित कर कर्मेंद्रियों द्वारा बिना आसक्ति के कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। तब यही है कर्म योग का सार। योगी न तो कर्म से भागता है, न ही उसमें डूबता है। वह करता है पर पूर्ण नियंत्रण और शुद्धता के साथ। सेंसेस संयमित, मन स्थिर और कर्म निष्कलंक। अर्जुन के लिए यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। वह युद्ध करे पर द्वेष या लोभ से नहीं, बल्कि धर्म के लिए। यही है कर्म में योग। अब आज हम या तो भोग में फंसते हैं या सब कुछ छोड़ देने की कोशिश करते हैं। कृष्ण तीसरा मार्ग देते हैं, अनुशासित सहभागिता। योगी न समाज से भागता है, न उसमें खो जाता है। वह पूरे समर्पण से कर्म करता है पर फल की आसक्ति नहीं रखता। केंद्र बिंदु। योगी वह नहीं जो भागे, न वह जो लिप्त हो। योगी वह है जो मास्टर की तरह कर्म करे। सोचिए, क्या आप शांति के नाम पर जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या सफलता के नाम पर उनमें उलझ गए हैं? कृष्ण कहते हैं पूरा करो पर मुक्त रहो। यही उत्कृष्टता है। 3.8 कर्तव्य निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। दृश्य। कृष्ण झुकते हैं और स्पष्ट आदेश देते हैं, अपने नियत कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। बिना कर्म के तो शरीर का भी पालन नहीं हो सकता। तब यह अर्जुन के लिए एकदम स्पष्ट है। वह अपने धर्म को त्याग नहीं सकता, क्योंकि जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी कर्म आवश्यक है। अन्न, जल, वस्त्र, इन सब के लिए प्रयास चाहिए। यहां तक कि जो साधु ध्यान करता है वह भी दूसरों के श्रम पर निर्भर करता है। अब यह हमारे आधुनिक भ्रमों को तोड़ता है। हम सोचते हैं अगर नौकरी छोड़ दूं, जिम्मेदारियां त्याग दूं तो सुखी रहूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसा जीवन भी कर्म मांगता है। कोई तो खाना बनाएगा, कोई तो आश्रय देगा। जिम्मेदारी से भागना केवल उसका भार दूसरों पर डालना है। केंद्र बिंदु। यह श्लोक कहता है आप जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। यहां तक कि जीने के लिए भी कर्म करना पड़ता है।
बुद्धिमान व्यक्ति कर्म से नहीं भागता, वह उसे पूजा बना देता है। 3.9 कर्म को यज्ञ बना दो। दृश्य कृष्ण शिक्षा को गहराते हैं। कर्म ईश्वर को समर्पण भाव से यज्ञ रूप में करना चाहिए, अन्यथा वह कर्म बंधन देता है। हे कुंती पुत्र, इस भावना से कर्म करो, तभी तुम मुक्त रहोगे। तब वैदिक परंपरा में यज्ञ केंद्रीय था। अग्नि में आहुति देना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, जीवन को पवित्र बनाने के लिए था। कृष्ण इस प्रतीक को विस्तार देते हैं। हर कर्म एक यज्ञ है यदि वह समर्पण भाव से किया जाए। यदि अर्जुन अपने तीर धर्म की रक्षा हेतु चलाता है तो वह मुक्त होता है, परंतु यदि वह लोभ या घृणा से करता है तो वही कर्म उसे बांधता है। अब यह शिक्षा आज भी अमूल्य है। एक डॉक्टर सेवा कर सकता है भक्ति से या फिर अहंकार से। एक माता पिता पोषण कर सकते हैं प्रेम से या नियंत्रण की भावना से। एक नेता सेवा कर सकता है दायित्व भाव से या स्वार्थ से। कर्म नहीं, भावना निर्णायक है, केंद्र बिंदु। इस श्लोक में जीवन का नया दृष्टिकोण है। कर्म को पूजा बनाओ, अहंकार, लोभ या दिखावे के लिए मत करो, समर्पण भाव से करो, तभी कर्म बंधन नहीं, मुक्ति देगा। 3.10 यज्ञ ब्रह्मांड का आधार। दृश्य कृष्ण ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। सृष्टि के आरंभ में सृष्टिकर्ता ने मनुष्यों के साथ यज्ञ की रचना की और कहा, इसी से तुम समृद्ध हो, यह तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करेगा। तब अर्जुन की दृष्टि खुलती है। सृष्टि स्वयं यज्ञ से बनी है, परस्पर सेवा, समर्पण और सामंजस्य। सूर्य चमकता है, नदियां बहती हैं, पृथ्वी अन्न देती है, मनुष्य कर्म करता है, सभी एक दूसरे के लिए। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, ब्रह्मांड का नियम है। धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध इस यज्ञ का ही हिस्सा है। अब आज हम जो भी लेते हैं, वायु, अन्न, ज्ञान, सब किसी न किसी के बलिदान का परिणाम है। किसान, शिक्षक, पूर्वज, यहां तक कि अदृश्य शक्तियां भी योगदान देती हैं। पर जब हम स्वार्थ से कार्य करते हैं तो उस संतुलन को तोड़ते हैं। जलवायु संकट, असमानता, अशांति सभी यज्ञ की अनदेखी के परिणाम हैं। केंद्र बिंदु यह श्लोक हमें ऊंचा उठाता है। यज्ञ ब्रह्मांड की धड़कन है। अपने कर्मों को समर्पण बनाकर इस लय में जियो। जब आप इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था से तालमेल में आते हैं तो शांति और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है। सारांश भागने का भ्रम। श्लोक 3:1-3:10 दृश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र केवल बाहरी नहीं है, वह अर्जुन के हृदय में भी है। उसका मन विरोधाभासों में उलझा है। वह स्पष्टता की प्रार्थना करता है और कृष्ण तीव्र सत्य के साथ उत्तर देते हैं। निष्क्रियता मुक्ति नहीं है, त्याग बिना वैराग्य के पाखंड है। भाग जाना शांति नहीं, कायरता है। युद्ध केवल शस्त्रों की टक्कर नहीं है, यह दो मार्गों के बीच का चुनाव है, भाग जाना या उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। अर्जुन इस द्वार पर कांपता खड़ा है और कृष्ण उसके हर भ्रम को तोड़ना शुरू करते हैं। तब अध्याय 3 के इन शुरुआती श्लोकों में कृष्ण अर्जुन के हर बहाने को निरस्त करते हैं। अर्जुन पूछता है, जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध क्यों? कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों मार्ग सत्य तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अर्जुन का धर्म कर्म है। ज्ञान का मार्ग वास्तविक है, पर यह रणभूमि के लिए नहीं है। धर्म से जुड़ा कर्म अर्जुन का मार्ग है। कृष्ण चेताते हैं कि कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। प्रकृति स्वयं हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। यहां तक कि सन्यासी भी सांस लेने, भोजन करने, सोचने के माध्यम से कर्म करता है। यह सोचना कि कोई निष्क्रिय रह सकता है केवल एक भ्रम है। कृष्ण पाखंड को उजागर करते हैं। जो बाहर से त्यागी है पर भीतर से आसक्त, वह केवल मिथ्या सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति कर्म से बचता दिखता है पर वासना से बंधा रहता है। सच्चा त्याग दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए वैराग्य से कर्म करना है। फिर कृष्ण कर्म योग को ऊंचा मार्ग बताते हैं। संदेश स्पष्ट है, पूरा कर्म करो पर फल में आसक्ति मत रखो। कर्तव्य को बोझ नहीं, अर्पण समझो। जब कर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ता है तो वह बंधन नहीं बनता। कर्तव्य यज्ञ बनता है, यज्ञ से सामंजस्य आता है और सामंजस्य से मुक्ति। यह केवल दर्शन नहीं है, यह अर्जुन की रक्षा का मार्ग है। अगर वह युद्ध से भागता है तो वह धर्म से, पूर्वजों से और आने वाली पीढ़ियों से विश्वासघात करता है। भागना मुक्ति नहीं, पतन होगा। कृष्ण का ज्ञान स्पष्ट है, भागना भ्रम है, सजग सहभागिता ही मुक्ति का द्वार है। अब ये श्लोक आज भी जीवित हैं। हम भी अक्सर भागने के सपने देखते हैं, नौकरी छोड़ने, रिश्तों से दूर जाने, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के। हम सोचते हैं शांति कर्तव्य के बाहर है, पर बेचैनी पीछा नहीं छोड़ती।
निष्क्रियता अपराध बोध, आलस्य और अवसाद लाती है। टालना कभी शांति नहीं देता, बस चिंता बढ़ाता है। कृष्ण की वाणी आज भी गूंजती है, आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते। मोबाइल स्क्रॉल करना भी कर्म है, चुप रहना भी प्रभाव डालता है। जीना ही कर्म है। असली सवाल यह नहीं है करें या न करें, असली सवाल है सजग होकर करें या अचेतन होकर। अहंकार से कर्म करेंगे तो बंधेंगे, अर्पण भाव से करेंगे तो मुक्त होंगे। कृष्ण यज्ञ का भी नया रूप देते हैं। वह केवल अग्निकुंड की आहुति नहीं, जीवन की लय है। माता पिता बच्चों के लिए यज्ञ करते हैं, किसान नगर के लिए, नदियां भूमि के लिए। जीवन अर्पणों की श्रृंखला से चलता है। जब हम कर्तव्यों को जंजीर नहीं, ब्रह्मांडीय अर्पण का हिस्सा मानते हैं, तभी शांति आती है। कल्पना कीजिए, हर कर्म जैसे खाना बनाना, कोडिंग करना, सिखाना, नेतृत्व करना, अगर सेवा की भावना से किया जाए तो जीवन पूजा बन जाता है, बोझ नहीं। केंद्र बिंदु। इन श्लोकों का सार तेज धार की तरह है। निष्क्रियता एक भ्रम है, कर्म अनिवार्य है। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या नहीं, प्रश्न है बंधन से करें या स्वतंत्रता से। कृष्ण हमें स्वयं को देखने का आह्वान देते हैं। जीवन में कहां आप भाग रहे हैं, कहां बाहर से त्याग का अभिनय कर रहे हैं पर भीतर से लिप्त हैं, कहां आप अपने कर्तव्य को यज्ञ में बदल सकते हैं। यह प्रश्न केवल दर्शन नहीं है, यह कृष्ण का आईना है, अर्जुन के लिए भी और हमारे लिए भी। कृष्ण हमें आमंत्रण देते हैं, जीवन से भागो नहीं, पूर्ण रूप से जियो। हर कर्म को अर्पण बना दो। शांति कर्म से बाहर नहीं, कर्म की भावना में है। तो अगली बार जब आप जिम्मेदारी से भागना चाहें, याद रखिए जीना भी कर्म है, सांस लेना कर्म है, सोचना भी कर्म है, जीवन स्वयं कर्म है। मुक्ति केवल एक ही स्थान पर है। कैसे कर्म करते हैं, इस चुनाव में सजग बनो। नोबल भावना से कर्म करो, स्वतंत्र होकर कर्म करो। यही है कर्म योग, वह मार्ग जो जीवन को ही पूजा बना देता है।